Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit number 7, exercise 7a and question number 8. एक्सरसाइज 7a के 1 to 7 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर लिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8. ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स टू जॉइन पेयर्स ऑफ पॉइंट्स. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रिलेटेड टू ज्योमेट्री कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिए थे जिनमें हमारे पास लाइन थी और लाइन सेगमेंट, ये दो पॉइंट्स भी उसमें थे. लाइन हमारे पास एक ऐसी लाइन है जिसे हम जस्ट लाइन कहते हैं, जिसकी कोई एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट्स मेंशन्ड नहीं होते, फिक्स्ड नहीं होते. वो आपके पास दोनों तरफ से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, हमने पढ़ा था गोज ऑन एंड ऑन फॉरएवर. ठीक है, दोनों तरफ से. लेकिन लाइन सेगमेंट आपके पास ऐसी लाइन थी जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग बोथ एंड्स फिक्स्ड होते हैं. इसके दो एंड्स होते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स दोनों फिक्स्ड होते हैं. हम उनको अगर आपस में ज्वाइन करवा दें बाय यूजिंग रूलर तो आपके पास वो एक लाइन सेगमेंट बन जाती है. राइट द नेम ऑफ ईच शेप. अब आपके पास कुछ शेप्स हैं. शेप्स में आपके पास पॉइंट्स गिवन है. जस्ट फॉर एग्जांपल आपको पता है ट्रायंगुलर की 3 साइड्स होती हैं, एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं. अब एक शेप की जितनी भी साइड्स होती हैं हमारे पास उतने पॉइंट्स गिवन होंगे. हमने रूलर की मदद से उन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, ज्वाइन करवाना है. तो हमारे पास जब वो पॉइंट्स आपस में मिल जाएंगे तो वो एक प्रॉपर शेप बन जाएगी डॉट्स से. स्टूडेंट्स, आपकी बुक पे ये पॉइंट्स गिवन हैं. इस तरह से आपके पास पार्ट ए में 3 पॉइंट्स गिवन होंगे. आपने इस क्वेश्चन को अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है. इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप किस तरह से मिलाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक रूलर लें, ज्योमेट्री बॉक्स में से रूलर आप सेलेक्ट करें. रूलर को आप कुछ इस तरह से सेट करें कि आपका एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स आ रहा हो और दूसरा यहाँ पे. फिर आप रूलर की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन की मदद से ज्वाइन करवा दें. सिमिलरली आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी आपस में ज्वाइन करवा दें. एंड द थर्ड वन जो इसकी लास्ट साइड होगी आप उसको भी इसी तरह से मीट करवा सकते हैं. जब आपके पास ये तीनों एंड पॉइंट्स आपस में तीनों साइड से ज्वाइन हो जाएंगे तो आपके पास ये कंप्लीट शेप बन जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल. आपने बुक पे ही, आपके पास पॉइंट्स गिवन हैं, बुक पे ही आपने रूलर की मदद से उनको आपस में ज्वाइन करवाना है और नीचे शेप का नेम लिखना है. उसके लिए भी आपको स्पेस दी गई है. ओके, क्वेश्चन 8 आपने बुक पे ही सॉल्व करना है. नेक्स्ट है आपके पास पार्ट बी. पार्ट बी है आपके पास जो, उसमें आपके पास 4 डॉट्स गिवन हैं. जो आपको अगर नज़र आ रहा हो तो आपके पास इसकी 4 साइड्स इक्वल नज़र आ रही हैं. आप बाय यूजिंग रूलर को यूज़ करते हुए रूलर की मदद से आप इस पॉइंट को रूलर को कुछ इस तरह से सेट करें कि आपके पास एक उसका जो कॉर्नर है वो इस पॉइंट पे फिक्स्ड हो और फिर गोज ऑन एंड ऑन. जहाँ तक आपकी ये लाइन जाती है उसको बिल्कुल स्ट्रेट रूलर को रख के यहाँ तक उसको आपस में ज्वाइन करवा दें. सिमिलरली आपने इसको और इस पॉइंट को भी इसी तरह से ज्वाइन करवाना है. फिर जब आप 4 साइड्स को
चारों तरफ से आप दो दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा देंगे तो आपके पास ये कंप्लीट शेप में आ जाएगी, जिसका नेम क्या होगा, स्क्वायर। आपने अपनी बुक पे ही इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवा के शेप जब बन जाएगी, नीचे आपके पास ब्लैंक गिवन है, आपने उसमें इस शेप का नेम लिख देना है। पार्ट सी। पार्ट सी में भी आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन है, लेकिन आप इसमें अगर आप इसको नोटिस करें तो ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी आपके पास थोड़ी सी टेढ़ी लाइन आ रही है। मीन्स कि अगर ये यहाँ पे पॉइंट है तो ये पॉइंट बिल्कुल इसके नीचे नहीं है, थोड़ा सा इससे आगे है। सेम एज इसमें भी आपके पास ये स्ट्रेट बिल्कुल लाइन नहीं है। तो आपने जिस तरह से ये पॉइंट्स गिवन है उसी तरह से इनको ज्वाइन करवाना है। मीन्स के ऐसे नहीं कि आपने लाइन स्ट्रेट ही लगानी और नीचे पॉइंट हो या ना हो, नो। जहाँ पे आपके 2 पॉइंट्स हैं आपने उन्हीं 2 पॉइंट्स को बिल्कुल सीधी लाइन से स्ट्रेट, सीधी लाइन मीन्स पॉइंट टू पॉइंट, जिस तरह से पॉइंट आ रहा है उस तरह से, ओके, आपने उसको आपस में ज्वाइन करवा देना है। इसी तरह से आप इन 2 पॉइंट्स को भी ज्वाइन करवाएंगे, इन 2 पॉइंट्स को भी आप ज्वाइन करेंगे और लास्ट आपके पास ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे जिनको आप ज्वाइन करवा देंगे। अब आपके पास इसकी विड्थ सेम है और लेंथ आपस में सेम है। हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन लिया था कुछ शेप्स का, जिसमें हमारे पास ये शेप भी थी कि ये स्क्वायर की तरह बिल्कुल सीधी नहीं होती, लेकिन इसकी 4 साइड्स होती हैं, लेंथ आपस में इक्वल होती है और ब्रेड्थ इक्वल होती है। और इस शेप का नेम क्या था, पैरेललोग्राम। ये आप अपनी बुक पे लिख लीजिएगा। ज्वाइन पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने के बाद पार्ट डी। पार्ट डी में आपके पास 5 पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट्स जो हैं आपके पास, आपने उनको आपस में जिस तरह से प्रीवियस शेप्स ए, बी और सी में आपस में आपने ज्वाइन करवाई हैं, इसी तरह आप डी पार्ट में भी इनको आपस में ज्वाइन करवा दें। ठीक है, इस शेप को, इस डॉट को इस डॉट के साथ, इसको इसके साथ, इस डॉट को इसके साथ, इस डॉट को इसके साथ और इस डॉट को इसके साथ आप आपस में ज्वाइन करवा दें। ठीक है, जब ये आपस में मिल जाएंगे आपके पास एक कंप्लीट शेप बनेगी। हमने कुछ पॉलीगॉन्स, इफ़ यू रिमेंबर, हमने पॉलीगॉन्स में 3 शेप्स पढ़ी थी, पेंटागन, ऑक्टागन, इसी तरह से आपके पास एक और शेप का भी नेम था हेक्सागन। तो आपने पढ़ा था कि जिसकी 5 साइड्स होती हैं उसको हम पेंटागन कहते हैं, जिसकी 6 साइड्स होती हैं उसको हम हेक्सागन कहते हैं, जिसकी 8 साइड्स होती हैं मींस के 8 कॉर्नर्स, 8 पॉइंट्स होते हैं, उसको हम ऑक्टागन कहते हैं। यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस शेप हैव 5 कॉर्नर्स, 5 साइड्स, 5 पॉइंट्स। इसके 5 कॉर्नर्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, आप इनको कह सकते हैं, आप इस शेप को पेंटागन। ओके, इसका नेम क्या होगा, पेंटागन। फर्स्ट ऑफ ऑल इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा के आप इसको नेम क्या देंगे, पेंटागन। पार्ट ई लास्ट आपके पास है। आपने इस शेप के बारे में भी पढ़ा था कि इस शेप को तमाम बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। यस, इट्स काइट। इसकी 4 साइड्स हैं, आपने 4 पॉइंट्स को बाय यूजिंग रूलर प्रीवियस पार्ट्स की तरह आपस में ज्वाइन करवा देना है। इसका नेम क्या होगा, काइट। पार्ट ई और पार्ट एफ आपने खुद से, आपकी बुक पे एक और पार्ट है पार्ट एफ, आपने उसके पॉइंट्स को खुद ज्वाइन करवाना है और साथ में उस शेप को नेम भी देना है। Next, we are going to start question number 9. Question 9 is, circle the point where these pairs of line segments meet or cross each other. अब आपके पास कोई से 2 लाइंस गिवन होंगी, वो कहते हैं कि आपने उस पॉइंट को सर्कल करना है जहाँ पे वो 2 लाइंस आपस में मिलती हैं
या फिर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। उस पॉइंट को आप इंटरसेक्शन पॉइंट भी कहते हैं। जिस पॉइंट पे दो लाइंस आपस में मीट करती हैं उस पॉइंट को आप इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। तो सिंपली आपने इन शेप्स में इंटरसेक्शन पॉइंट को सर्कल करना है। आपके पास आपकी बुक पे ये शेप गिवन है, ये शेप विद पॉइंट्स और आपस में ये जॉइंट भी है, ठीक है। ये आपके पास लाइन सेगमेंट है। आपने इसको यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास शेप इसी तरह से गिवन है। एक इसकी ये दो का एक साइड है और ये दूसरी साइड है। उन्होंने कहा है जस्ट आपने उस पॉइंट को सर्कल करना है जहाँ पे वो दो लाइंस आपस में मीट करती हैं। तो आप देख सकते हैं EFG 3 पॉइंट्स है और EF और FG दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। एक लाइन है हमारे पास EF, दूसरी है FG, दोनों में हमारे पास F कॉमन आ रहा है और दोनों लाइंस किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, F पे। F वो पॉइंट है जिस पे दोनों लाइंस आपस में मिल रही हैं। सो आप किसको सर्कल करेंगे, F को। अब ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है, नोटबुक पे नहीं करना। आपके पास ये जो क्वेश्चन है जस्ट आप अपनी बुक पे पॉइंट F को सर्कल कर देंगे। ओके, ये जो मैंने साथ लिखा है जस्ट आपको आपके समझाने के लिए लिखा है दैट पॉइंट F इज इंटरसेक्शन पॉइंट। ये पॉइंट F जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। पार्ट बी में आपके पास दो लाइन्स हैं, ठीक है, जो क्रॉस्ड में हैं। अब ये दो लाइंस आपस में किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, पॉइंट O पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। पॉइंट O एक वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में मिल रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। सो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुआ, O। हम किस पॉइंट को सर्कल करेंगे, O को। आपकी बुक पे ये शेप बनी हुई है, जस्ट आपने पॉइंट O के गिर्द सर्कल डालना है। सो पॉइंट O इज इंटरसेक्शन पॉइंट। पॉइंट O हमारे पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्वेश्चन 9 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट आपके पास है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल। सर्कल क्या होता है इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक एक्टिविटी है, आपने इस एक्टिविटी को करना नहीं है, जस्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी सर्कल क्या होता है। एक स्फीयर की तरह, एक गोल दायरे की शेप में एक आपके पास शेप होती है, बिल्कुल गोल। यहाँ पे देखिए उसने 5 रुपीज़ का एक कॉइन लिया है, ये बिल्कुल सर्कल शेप में है, हम इसको सर्कल कह सकते हैं। यहाँ पे सर्कल की डेफिनेशन क्या है, अ सर्कल इज अ फ्लैट राउंड क्लोज्ड शेप। सर्कल जो होती है वो बिल्कुल सीधी गोल और बंद शेप होती है। देखें सर्कल जो होती है वो बिल्कुल गोल होती है, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल फ्लैट शेप होती है और क्लोज्ड शेप होती है, मीन्स के बिल्कुल बंद होती है, उसका कोई भी कॉर्नर ओपन नहीं होता। विद नो कॉर्नर्स और एजेस, सर्कल का कोई कॉर्नर कोई बॉर्डर नहीं होता, ठीक है। अब देखें ये आपके पास अगर सर्कल है तो इसका कोई कॉर्नर नहीं है, ये जस्ट कर्व की मदद से बनी हुई है। एक कर्व आपने सर्कल में ले ली और ये एक शेप बन गई, इसका कोई कॉर्नर कोई एज नहीं है, ये बिल्कुल एक क्लोज्ड और फ्लैट शेप है। द कर्व्ड लाइन इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, एक कर्व्ड लाइन है जो इसकी बाउंड्री है। ओके, कर्व्ड लाइन से जस्ट हमने इसको यूं राउंड किया तो ये हमारे पास शेप बन गई। एग्जाम्पल्स, अब वो आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाना चाहता है जो आपके इर्द गिर्द आप रोजाना देखते हैं इन फॉर्म ऑफ सर्कल। वी सी सर्कल्स एवरीवेयर अराउंड अस,
हम अपने इर्द गिर्द हर जगह सर्कल देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन, द सन लुक लाइक अ सर्कल। यस, सूरज जो हमारे पास है वो सर्कल शेप में होता है। द लेटर ओ इज अ सर्कल। आप स्कूल आते हैं रोजाना, आप अल्फ़ाबेट आपका ये यूज़ होता है ओ, कहीं जगह फिर आप किसी जगह भी यूज़ कर सकते हैं इसको। लेटर ओ ये आपकी डेली रूटीन में आता है, ठीक है। ये आपको वो एग्जांपल्स दिखी जो आप डेली रूटीन में मोस्टली यूज़ करते हैं। सूरज हो गया, लेटर ओ। नेक्स्ट आपके पास है वॉच, क्लॉक, अ राउंड शेप्ड क्लॉक। आपके पास जो ये क्लॉक है ये भी राउंड शेप में है। नेक्स्ट अ सर्कुलर बटन, बटन जो आप यूज़ करते हैं अपनी शर्ट्स के लिए वो भी आपके पास अक्सर सर्कल में भी होते हैं। ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल। दैट सर्कल की डेफिनेशन क्या थी? अ सर्कल इज अ फ्लैट राउंड शेप्ड क्लोज्ड शेप विथ नो कॉर्नर्स और एजेस। सर्कल एक बिल्कुल हमवार, बिल्कुल सीधी, फ्लैट, गोल आपके पास बंद शेप होती है जिसका कोई कॉर्नर नहीं होता। ये जस्ट एक कर्व्ड लाइन इसकी बाउंड्री होती है और ये क्लोज शेप होती है, मीन्स कि इसका कोई भी कॉर्नर कहीं से भी इसकी वो कर्व ओपन नहीं होती। इसकी कुछ हमने एग्जांपल्स देखी, सन, लेटर ओ, क्लॉक एंड बटन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पार्ट्स ऑफ सर्कल को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।